रीडिंग इज कॉल्ड कॉम्प्लीशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कॉम्प्लीशन में क्या होता है कि आपको उन्होंने सेंटेंस दिया हुआ है ब्लैंक के साथ, उस ब्लैंक को आपने फिल करना है। अब होगा क्या, या तो वो वन वर्ड के साथ फिल करना है या टू वर्ड्स के साथ करना है, और मैक्सिमम वर्ड्स 3 होते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। मैक्सिमम वर्ड्स कितने होंगे? 3 वर्ड्स। आपने एक ब्लैंक को फिल करना है, इसको कहेंगे मैक्सिमम 3 वर्ड्स के साथ। अब जरा देखिएगा यहां पे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 to 9 प्लीज फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन 6 to 9, कंप्लीट द समरी बिलो। क्वेश्चन टाइप क्या हो गई? समरी कंप्लीशन। ठीक है, चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। अब वन वर्ड, और वो वर्ड कहां से आएगा? फ्रॉम द पैसेज, के पैसेज में से एक वर्ड आपने आंसर के तौर पे लगाना है। अब इस पे पता है क्या करना होता है? सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्वेश्चन में से पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि पैसेज में जहां पे आंसर है मैं उस पोर्शन में पहुंच जाऊं। अगर आंसर है ना पहले पैराग्राफ में और आप घूम रही हैं तीसरे पैराग्राफ में, तो आपको कभी आंसर नहीं मिलेगा। और एट दी एंड आप पता है क्या करेंगे? जो भी वहां पे वर्ड नजर आएगा ना, जो आपको लगेगा कि आंसर है, उसको लिखेंगे, आगे चलेंगे। आजकल बर्दाश्त नहीं है हम लोगों में। ठीक है, यही है ना कि जो आंसर मिल रहा है वो लगाओ, टेंशन खत्म, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, अच्छा अब सुनना है और समझना है कि हमने इसको कैसे करना है। फेशियल विजन, ये हमारा टाइटल है फेशियल विजन का। अब सबसे पहले पैसेज में मुझे बताएं फेशियल विजन कहां पे लिखा हुआ है? स्कैन। अब आप क्या करने जा रहे हैं? स्कैन करने जा रहे हैं। फेशियल विजन नहीं मिल रहा, पैराग्राफ डी पे आ जाए। डी में ही है ना। अब ये जिसकी स्कैनिंग तेज होगी, और स्कैनिंग करनी है पेंसिल के साथ, चाहे पेंसिल उल्टी पकड़ ले, जल्दी जल्दी, क्योंकि जब आप पेंसिल चलाते हैं ना, आपकी आंखें पेंसिल को फॉलो करती हैं, उससे आपकी। अब एक काम कीजिएगा, एक ना पैराग्राफ पढ़िएगा सिर्फ ऐसे सामने रख के, पूरा पैराग्राफ पढ़िए, फिर एक और पैराग्राफ पेंसिल साथ चला के पढ़िए, आप देखिए आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, फेशियल विजन मिल गया सबको? कौन से पैराग्राफ में है? ये डी पैराग्राफ में है, और डी पैराग्राफ की सेकंड लाइन में। अब इसका मतलब है कि हमें लोकेशन मिल गई, आंसर हमारा यहां पे है। अब हमने इसको देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज फॉलो मी। फेशियल विजन, क्वेश्चन पढ़ने लगा हूं मैं। ब्लाइंड पीपल रिपोर्ट दैट सो कॉल्ड फेशियल विजन इज कंपेरेबल टू द सेंसेशन ऑफ टच ऑन द फेस। ठीक हो गया। अब फुल स्टॉप के बाद अगला सेंटेंस। इन फैक्ट द सेंसेशन इज मोर सिमिलर टू द वे इन विच पेन फ्रॉम अ डैश आर्म और लेग माइट बी फेल्ट। अब यहां देखिए जरा, आर्म और लेग के लिए ना एक कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं लिम्ब, LIMB। लिम्स नहीं कहते, बाजू और टांगे, लिम्स। अब जरा देखिए वहां पे जाके कोई ऐसा वर्ड जो आपको लिम्स के लिए मिल रहा है, उससे पहले आपका आंसर होगा सेम पैराग्राफ में। एग्जैक्टली। अब जरा इस सेंटेंस को देखिएगा, सबको मिल गया? पैराग्राफ डी, और आप ऐसा करिए पैराग्राफ डी की 5th लाइन पे आ जाए। एक्सपेरिमेंट का वर्ड मिल गया? एक्सपेरिमेंट का वर्ड सबको मिल गया? फॉलो कीजिएगा। Experiments showed that, in fact, facial vision is nothing to do with touch or the front of the face, although the sensation may be referred to the front of the face, like the referred pain in a phantom limb. Phantom limb. अब limb की जगह पे वर्ड क्या आ गया? arm और leg. So the answer is, what is the answer? Phantom. Phantom limb means phantom arm or leg, right? So this is how you got to do it. Limb की जगह पे वर्ड आ गया, arm or leg, and phantom is the right answer. Now even if you don't know the meaning of phantom, you can still find the right answer. In IELTS reading you will find several words like this, right? But you just need to go on, क्योंकि यहां पे phantom का अगर आपको मीनिंग नहीं भी आता तो काम चलेगा, limb का पता होना चाहिए। ओके, लेट्स डू वन मोर। क्वेश्चन 7 पे आइएगा। अच्छा, अब यहां पे एक और अच्छी चीज क्या है कि क्वेश्चंस और आंसर्स एक ही ऑर्डर में है। मतलब वो एक आंसर मिल गया ना, आगे पढ़ेंगे अगला आंसर मिलेगा, आगे पढ़ेंगे उससे अगला आंसर मिलेगा। सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 7,
द एबिलिटी एक्चुअली कम्स फ्रॉम परसीविंग डैश थ्रू द ईयर्स। बस कौन सी चीज है जिसको आप कानों से परसीव करते हैं, वो आपका आंसर होगा। वापस जाएं, एग्जैक्टली दैट्स राइट, वापस जाएं, लिम्ब से आगे पढ़िएगा। द सेंसेशन ऑफ फेशियल विजन, मिल गया सबको? द सेंसेशन ऑफ फेशियल विजन, इट टर्न्स आउट रियली goes in through the ears, right? Then they say blind people without even being aware of the fact are actually using echoes of their footsteps, right? और echoes कहां पे सुनाई देती हैं? कानों में सुनाई देती हैं, गूंज, right? So the ability actually comes from echoes through the ears। तो आंसर क्या हो जाएगा? echoes। अब ये थोड़ा समझना है, देखना है क्वेश्चन क्या था, पैसेज में क्या लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड कैसे आंसर होगा। यहां पे देखिए लिखा हुआ है एबिलिटी एक्चुअली कम्स फ्रॉम परसीविंग थ्रू द ईयर्स। अब कोई चीज जो आप कानों से परसीव करते हैं, उसकी जगह पे क्या वर्ड आ गया इनका? दे यूज दिस वर्ड, blind people without even being aware of the fact are actually using echoes of their own footsteps and other sounds। तो sounds और ये जो है you just hear them, so the answer is going to be echoes। क्लियर हो गया? इसको अब आप इसका मैं आपको आंसर की दे दूंगा, इस पूरे टेस्ट को आप सॉल्व कीजिएगा।